मित्रों, यदि हम कुंडली को एक वृक्ष माने तो लाभेश उसका फल है, क्योंकि लाभेश ही ये बताता है कि व्यक्ति को अंततः जीवन से मिलेगा क्या। उदाहरण के लिए सूर्य व्यक्ति को आत्मा देता है, चंद्र व्यक्ति को मन देता है, मंगल व्यक्ति को शक्ति देता है और बुध किसी जातक को बुद्धि देता है, गुरु ज्ञान और नैतिकता देता है, शुक्र भोग और आकर्षण देता है, शनि कर्म और अनुशासन देता है। लेकिन इन सब का परिणाम कौन तय करता है? इन सब का परिणाम तय करता है लाभेश। यानी लाभेश ही ये आपको बताता है कि आपके पास जो है उससे आप कितना प्राप्त कर पाए। फिर से सुनिए, यानी आपके पास जो है उससे आप कितना प्राप्त कर पाए, ये कोई चीज कोई ग्रह अगर बता सकता है तो वह आपकी कुंडली का लाभेश बता सकता है। देखिए, लाभेश आपके राजयोगों को भी प्रभावित करता है। जैसे यदि कुंडली में कोई राजयोग है लेकिन लाभेश यदि कमजोर है तो लाभ देरी से मिलेगा और सीमित मिलेगा। ठीक है। यदि कोई दरिद्र योग है पर लाभेश यदि बलवान है तो अचानक से उन्नति होने की संभावना बनती है। यानी लाभेश जातक के भाग्य के स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, लाभेश डेस्टिनी के स्विच की तरह कार्य करता है। लाभेश ही बताता है कि आपकी इच्छा क्या है। लाभेश ही बताता है कि इच्छा पूर्ति से होगी या नहीं होगी, और होगी तो आपको मिलेगा क्या। लाभेश आपकी सामाजिक शक्ति है। ठीक है, और लाभेश क्या देता है? यानी सही समय पर सही व्यक्ति, सही समय पर अप्रत्याशित सहायता। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया। तो ये चीज अगर कोई ग्रह दे सकता है तो मित्रों वो लाभेश ही दे सकता है। ठीक है, जैसे कि लाभेश देखिए, मान लीजिए शनि कर्म को बताता है। ठीक है, गुरु कर्म की दिशा बताता है, लेकिन लाभेश क्या बताता है? कर्म का भुगतान आपको मिला क्या, जो कर्म किया उससे आपको मिला क्या। तो ये सारी चीजें मित्रों बताता है लाभेश। तो लाभेश को हम यदि संक्षेप में कहें तो अन्य ग्रह क्या संभव है यह बताते हैं, और लाभेश ये बताता है कि आपको मिलेगा क्या। यानी लाभेश, अन्य ग्रह आपको परिणाम देते हैं। ठीक है, सॉरी, अन्य ग्रह आपको क्षमता देते हैं, कार्य करने की क्षमता देते हैं, लेकिन लाभेश आपको परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, अन्य ग्रह आपको प्रयास सिखाते हैं, लेकिन लाभेश आपको फल देता है। तो लाभेश के महत्व को हम नकार नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि कर्म व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके फलों का नियंत्रण अगर किसी ग्रह के पास है तो वो कुंडली के लाभेश ग्रह के पास होता है। तो मित्रों, आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं प्रत्येक भाव में लाभेश ग्रह किस प्रकार से आपको देता है। देखिए, लाभेश ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही बैठा हुआ हो, मित्रों लाभेश यदि लग्न भाव में बैठ जाते हैं, यानी लग्न भाव में बैठेंगे लाभेश ग्रह, तो आपको साधारण फल नहीं मिलेंगे, असाधारण फल मिलेंगे। ठीक है, धन आपको मिलेगा, क्योंकि लाभेश हर प्रकार के लाभ को बताता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो पहचान हो, चाहे व्यक्ति का आत्मविश्वास हो। ठीक है, ये चीजें आपको स्वतः ही प्राप्त होंगी। लाभेश लग्न में यदि बलवान होकर बैठे हुए मित्रों तो व्यक्ति अपने आप में ही स्वयं ही अवसर होता है। लग्न में बैठना यानी लाभेश अपने आप में ही अवसर है। ठीक है, और लाभेश लग्न में जब बैठेंगे तो अन्य ग्रह व्यक्तित्व देते हैं, लेकिन लाभेश लग्न में बैठेगा तो चलता फिरता संसाधन बना देता है। लाभेश लग्न में बैठा, इसका मतलब है कि जातक के पास कोई ना कोई हुनर अवश्य होती है, ऐसे कार्यों को वो जानता है। ठीक है, तो वो खुद ही अपने आप में संसाधन की भांति वर्क करता है। लाभेश ग्रह मित्रों यदि लग्न में बैठते हैं तो आपको बताता है कि आप अपने जीवन को स्वयं ही आगे बढ़ा पाएंगे और स्वयं ही आपके जीवन में अवसर सुलभ होते चले जाएंगे। विशेष रूप से लाभेश ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान ध्यान रखिएगा कि लाभेश ग्रह यदि लग्न में है तो आपको यह देखना है कि ग्रह के पास बल कितना है, यानी बलवान होना चाहिए। और दूसरी बात, लाभेश लग्न में है, इसका मतलब है कि लाभ आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आपको थोड़ा सा एकांत में बैठकर अपने आप को ही टटोलना है। आप पाएंगे कि आपके अंदर वो बहुत सारी खूबियां छुपी हुई हैं जो अन्य व्यक्तियों के अंदर, जातकों के अंदर नहीं होती। लाभेश के पास बल होना चाहिए, ध्यान रखें, और खराब ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। यदि राहु के प्रभाव में होते हैं तो अड़चन आती है, शनि के प्रभाव में होते हैं तो देरी होती है, और बलवान होना चाहिए ग्रह, तभी आपको सफल दे पाएंगे। लाभेश पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही क्या, बहुत शुभ माना गया है इसे। मित्रों, लाभेश यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं, देखिए लाभेश दूसरे भाव में बैठ जाएं मित्रों, ये अपने आप में एक राजयोग है। लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो कहे नहीं क्या,
धन संचय देगा आपको, परिवार से आपको लाभ होगा। ठीक है, धन आता ही नहीं है, धन ठहरता भी है। हालांकि धनेश की स्थिति, गुरु की स्थिति देख लीजिए फिर भी, लेकिन हाँ, लावेश यदि धन भाव में बैठेगा तो धन ठहरता, ये विशेष चीज आपको देगा। ये अन्य ग्रह ध्यान रखिएगा कि धन दे सकते हैं, लेकिन लावेश आपको जो अद्वितीय गुण देगा वो देगा धन रुकने की शक्ति। लावेश ग्रह धन भाव में बैठेगा तो वाणी से लाभ करवा देगा। आपके शब्द आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन जाएंगे, क्योंकि लावेश है, आप सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल इस प्रकार का लाभ देते हैं। मित्रों, लावेश ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाएं तो परिश्रम से लाभ करवाएंगे। मीडिया, कम्युनिकेशन, मीडिया के क्षेत्र से लाभ होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स से लाभ होगा। ठीक है, और अद्वितीय प्रभाव क्या रहेगा? देखिए, हर ग्रह आपको आपके प्रयास जो करेंगे आप उससे रिटर्न देते हैं, लेकिन लावेश यदि पराक्रम में बैठा हुआ है, रिटर्न देते हैं, इसका मतलब देखिए प्रयास करना पड़ेगा। यदि अन्य ग्रह बैठे हुए हैं थर्ड हाउस के अंतर्गत तो प्रयास करना पड़ेगा, लाभ कितना होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लावेश ग्रह थर्ड हाउस में बैठ गया तो आपने जो प्रयास किया है उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। यानी जातक को खाली हाथ लावेश नहीं जाने देंगे, यानी प्रयत्नों का लाभ लावेश ग्रह तीसरे भाव में बैठकर दे देते हैं। ये सबसे अद्वितीय बात होती है। आइए बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि लावेश ग्रह बैठे हुए हों, देखिए चौथा भाव है प्रॉपर्टी का, वाहन का, मातृ सुख का भाव है। ठीक है, घरेलू सुख शांति का भाव है, पब्लिक डोमेन का भाव है। चौथे भाव के अंदर यदि लावेश ग्रह बैठते हैं तो इसका मतलब है कि मानसिक शांति से धन की प्राप्ति होगी। ये यूनिक प्रभाव है लावेश का चौथे भाव के अंतर्गत। ठीक है, आप अपने घर से ही किसी भी प्रकार का व्यवसाय इत्यादि चला सकते हैं। ठीक है, उससे आपको निश्चित रूप से आय होगी, ये बताता है। यानी आप अपने जन्म स्थान जहां पर भी है वहीं से आय का स्रोत स्थापित कर पाएंगे सहजता के साथ। लावेश का चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठा हुआ होना मित्रों में बताता है कि संतोष, सुख, आत्म शांति आपके अंदर ही है, बाहरी चीजों से आपको शांति नहीं मिलने वाली। ठीक है, भीतर संतोष अगर स्थापित कर लेंगे तो बाहर अपने आप समृद्धि आ जाएगी। ये लावेश ग्रह आपको बताते हैं चतुर्थ भाव में यदि बैठे हुए हों तो। ध्यान रखिएगा कि आजकल जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है वो कुछ यूनिक श्रृंखला हम चला रहे हैं अभी, यानी सामान्य प्रभावों से हटकर, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्राप्त हो सकें। मित्रों, ये एक छोटा सा प्रयास है। लावेश यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाएं, देखिए कुंडली के पंचम भाव में यदि लावेश ग्रह बैठ जाते हैं तो आप जानते हैं कि पंचम भाव संतान का, बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है। ठीक है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है, इसके अलावा हमारे इष्ट का भाव है। यहाँ पर यदि लावेश ग्रह बैठते हैं तो जातक के निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाते, ये विशेष गुण है पंचम भाव में यदि लावेश ग्रह बैठते हैं तो। ठीक है, और जो व्यक्ति सोचेगा और कार्य करेगा उसके अनुसार ही उसके भाग्य का निर्धारण होगा। ठीक है, पूर्व जन्म के आपके जो भी कर्म रहे होंगे वो कर्म इस जन्म में फलित होंगे, ये लावेश ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठकर आपको बता रहे हैं। संतान से आपको लाभ होगा, शिक्षा से आपको लाभ होगा। पंचम भाव जनित जितने भी विषय हैं सभी शुभ कार्यों से आपको लाभ होगा, क्योंकि लावेश पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मित्रों, लावेश ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएं तो क्या? देखिए, इसे सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता, हालांकि इसके शुभ प्रभावों पर अभी हम विचार करेंगे, कौन सा यूनिक गुण आपको मिलेगा उस पर अभी चर्चा करेंगे। देखिए, लावेश यदि छठे भाव में जाएगा, ऋण भाव में, तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति जातक के लाभ को कम करेगा। ये हम कई वीडियो में ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि लाभ कैसे होगा। ऋण भाव में गया तब भी देखिए ऋण होगा, ठीक है, क्योंकि लाभ को कम करेगा। यदि लावेश ग्रह यदि छठे भाव में जब जाएंगे तो लाभ कम होगा, लेकिन यूनिक गुण क्या होगा? शत्रु पर विजय, शत्रुओं पर विजय देगा लाभ भाव का स्वामी। नौकरी इत्यादि करने से आपको लाभ होगा, इस बात को लावेश ग्रह बताते हैं। जातक जितना संघर्ष करेगा और वो ही आगे जाकर संपत्ति में बदल जाएगी। ठीक है, ये शुभ प्रभाव आपको देगा। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो ये कर्मयोगी की कुंडली होती है जिसका लावेश ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत जाता है। यानी आपको कर्म करवाएगा ये, लेकिन जो है आपको जीवन में कर्म किस प्रकार से करना है ये सिखा देगा। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में लावेश ग्रह बैठे हुए हैं, देखिए सप्तम भाव में लावेश ग्रह बैठते हैं तो अब सप्तम भाव क्या है? व्यापार और विवाह। ठीक है, यह साझेदारी, यह यात्राएं। ठीक है, विशेष रूप से जल यात्रा। तो लावेश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो विवाह के बाद लाभ होगा,
व्यापार इत्यादि में लाभ होगा। ध्यान रखिएगा कि मित्रग्रही होकर ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए। स्वगृही मित्रग्रही उच्च राशि के होकर ग्रह हो सकते हैं, और नीच राशि के होकर बैठते हैं तो नीच राशि में कोई विशेष अच्छा फल नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, समस्याएं आती हैं। तो ग्रह या तो स्वगृही हो, मित्रगृही हो, उच्च राशि का हो। ठीक है, इस प्रकार के ग्रह यदि लावेश बलवान होकर, अंश बल से बलवान होकर, पाप ग्रहों से दृष्टि अयुत ना हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि अयुत हो सकते हैं, तो आपको आप देखेंगे कि आदित्य प्रभाव क्या देगा। आदित्य प्रभाव यह देगा कि व्यक्ति कभी अकेला नहीं बढ़ता, बल्कि अपने लोगों को आगे लेकर बढ़ता है। ये आदित्य प्रभाव रहेगा इसका। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो सामूहिक कर्म फल को दिखाती है ये स्थिति, अगर लाभेश ग्रह सप्तम भाव में बैठते हैं तो। ऐसा जातक सभी को आगे लेकर, साथ लेकर बढ़ने वाला होता है, और तभी उसे लाभ भी होगा। ठीक है, और पूंजी की कमी सामान्यता नहीं रही, क्योंकि लग्न को आप यहाँ पर लाभेश ग्रह देखेंगे, और जातक को ये विशेष क्षमता देंगे सबको साथ लेकर चलने की। ये यूनिक प्रभाव इसका। आइए बात करते हैं लाभेश ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए, लाभेश ग्रह यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो, लाभेश यदि अष्टम भाव में बैठेगा और शुभ स्थिति में यदि है तो अचानक से धन संपत्ति का लाभ, विरासत का लाभ मिलेगा। इसका यूनिक गुण क्या है? यूनिक गुण इसका यह है कि संकट में अवसर मिलता है। अगर जब परेशानी विपत्ति आई तब आपको अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है, इसके अलावा पूर्व जन्म के गुप्त जो आपके कर्म होंगे वो इस जन्म में सक्रिय हो जाएंगे, जिसके कारण अचानक से ही आपको जीवन में किसी बड़ी विपत्ति से बचाने का कार्य करेंगे। ठीक है, और किसी भी विपत्ति काल में आपको आकस्मिक रूप से, यदि आप सत्य मार्ग पर हैं तो ईश्वरीय सहयोग मिलेगा। ठीक है, यानी कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएगा। इस प्रकार की सिचुएशंस बन जाती हैं। आइए बात करते हैं मित्रों लाभेश ग्रह यदि कुंडली के 90 भाव में बैठे हुए हों। देखिए, लाभेश ग्रह यदि कुंडली के 90 भाव में बैठते हैं तो 9वां भाव क्या है? भाग्य, धर्म और गुरु कृपा। ठीक है, और पिता, तीर्थ स्थल। 90 भाव में यदि लाभेश ग्रह बैठते हैं तो जातक को कई बार आवश्यकता पड़ने पर सहायता बिना मांगे ही मिल जाती है। ठीक है, जातक को सही समय पर सही दिशा कार्य करने की मिलती है, और आध्यात्मिक रहने पर जातक को सहज ही भाग्य में उन्नति हो जाती है। यूनिक फल क्या है? बिना मांगे सहायता मिल जाना और सही समय पर सही मार्ग का चयन कर लेना। ये लाभेश का आदित्य गुण है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों लाभेश ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए। देखिए, लाभेश ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठते हैं तो करियर में उन्नति होती है, जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, और जातक का लाभ सीधा कर्म से जुड़ जाता है, यानी जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। ठीक है, नाम, धन, यश सब कुछ मिलता है। ठीक है, और सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा मिलेगी। जो कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। उसका रिटर्न क्योंकि लाभेश ग्रह यहाँ पर देंगे। लाभेश ग्रह मित्रों लाभ भाव में ही यदि बैठ जाए, देखिए लाभेश ग्रह यदि लाभ भाव में ही बैठ जाते हैं तो अत्यंत लाभ होगा। एक सामाजिक नेटवर्क अच्छा रहेगा, और जो इच्छा करेगा वो सामान्यता पूरी हो जाया करेगी। आप कहने का तात्पर्य क्या, ये समझ लीजिए। देखिए, लाभेश ग्रह एक बलवान होकर बैठे हुए हैं, और कोई ऐसा कार्य जिस पर आप निरंतर प्रयत्नशील हैं, ठीक है, तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। आय के अनेक साधन लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में देते हैं। अब लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में जब बैठते हैं मित्रों तो ऐसी स्थिति में वैराग्य होने की आशंका भी बनती है। ठीक है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं जिनको वो चाहेगा सामान्य रूप से वो उपलब्ध हो जाया करती हैं। अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक हो जाए तो व्यक्ति ऊब जाता है उनसे। ठीक है, तो इस कारण वैराग्य की तरफ बढ़ने की संभावना भी बन जाती है यदि कोई शुभग्रह बैठा हुआ हो तो। आइए बात करते हैं लाभेश ग्रह यदि कुंडली के 12 भाव में बैठ जाएं। देखिए, लाभेश ग्रह कुंडली के 12 भाव में बैठते हैं तो अब 12 भाव क्या है? विदेश का भाव। ठीक है, खर्चों का भाव। आदित्य गुण क्या देते हैं? लाभेश ग्रह 12th हाउस में बैठेंगे। अब सीधी सी बात है कि लाभ को कम करेंगे ना। 12th हाउस में जब लाभेश ग्रह जाएंगे तो क्या होगा? यानी लाभ जो है आप खर्च में बदल गया। इस दृष्टि से ठीक नहीं, लेकिन लाभ भाव का समय 12th हाउस में जब जाएगा तो देखना होगा किस राशि में। यदि स्वयं की राशि में, जैसे कि मकर राशि मान लीजिए कि 11th हाउस में आ रही है, 11th हाउस में मकर राशि आ रही है, 12वें भाव के अंतर्गत अगर कुंभ राशि आ रही है तो यहाँ पर शनि स्वगृही हो गए। ठीक है, शनि ही देंगे यानी शनि ही लेंगे। या फिर कोई मित्र राशि में यदि ग्रह बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में त्याग से संपत्ति, त्याग ही उसकी संपत्ति होगी, माफी चाहूंगा, त्याग ही उसकी संपत्ति होगी। दान करने से वृद्धि होगी। ठीक है, और लाभेश का 12वें भाव में बैठ जाना बताता है मित्रों कि जातक जो जीवन में खोएगा वही पाएगा, जो चीजें देगा वही उसे मिलेंगी। अब ये एक साधारण प्रश्न है कि जो व्यक्ति जीवन में करेगा
तो वो भरेगा। लेकिन यहाँ पर लाभेश ग्रह 12वें भाव में बैठे हुए ना, तो आपका जो दान है व्यर्थ नहीं जाएगा, मिलेगा आपको। जो चीज़ आप दान करेंगे, जो चीज़ सेवा करेंगे, जो चीज़ लोगों को देंगे, वो आपको रिटर्न अवश्य ही मिलेगा। आप डिपेंड देखिए, ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप क्या देते हैं। तो अंतिम रूप से अगर देखा जाए मित्रों, लावेश ये नहीं बताता कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि लावेश ये बताता है कि ब्रह्मांड आपको क्या लौटाएगा। अन्य ग्रह केवल प्रयासों को बताते हैं, लावेश तो फल है उसका, ठीक है। यानी जो आपने विश्व को दिया है वो आपको ब्रह्मांड लौटाएगा, ये लावेश ग्रह बताता है। अब लावेश ग्रह जिस भाव में बैठता है तो उससे संबंधित रिटर्न आपको भर भर कर मिलते हैं। देख लीजिए कि आपकी कुंडली का लावेश ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं या कहाँ बैठा हुआ है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।